मैं होला सिंह कैमूर जनता तक मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आज चैनपुर प्रखंड के दक्षिणी भाग में आया हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम सलाम। हमारे साथ कुछ शिक्षकगण मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, जो मैं उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लूँगा कि हमारे चैनपुर प्रखंड के दक्षिणी भाग की क्या स्थिति है। अभी हमारे बीच आर्यभट्ट ज्ञान विज्ञान स्कूल के प्रिंसिपल माननीय राजेश सर हैं। मैं राजेश सर से कुछ प्रश्न करता हूं, पूछा जाए। राजेश सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि आप जिस क्षेत्र में अपना विद्यालय चलाते हैं, यह कैसा क्षेत्र है? इस क्षेत्र में आपकी क्या मुहिम है शिक्षा देने का? धन्यवाद आपको और आपकी चैनल को। पहली बार आप चैनपुर दक्षिणी भाग के किसी मुद्दे को लेकर आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वो क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। कैमूर जिला का सबसे पिछड़ा क्षेत्र, चाहे शैक्षणिक रूप हो, चाहे आर्थिक रूप हो, चाहे बेरोजगारी दर हो, गरीबी हो, किसी भी मुद्दे पर अगर आप आएंगे तो कैमूर जिला का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। लोग इसको कोड़र भी बोलते हैं। आप यहाँ के लोगों के रहन सहन, वातावरण, पढ़ाई लिखाई, हर कुछ के बारे में गहराई से जानने का कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो क्षेत्र है बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है और बहुत सारी समस्याएं हैं। आप किस समस्या को कहना चाहते हो, किस समस्या को मुख्य तौर पर लेके आए हैं, मुझे बताएंगे तो उस समस्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं सर मुख्य रूप से इस क्षेत्र के किसान के समस्याओं को लेकर आया हूँ। मैं देखता हूँ कि कैमूर जिला में ही उत्तरी क्षेत्र में जलमग्न से बहुत सारे गाँवों में त्रासदी आई, एक तरह से कहें तो प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन यही लोग बताते हैं दक्षिणी बेल्ट में सिंचाई की बहुत सारी समस्याएं। आप इस पे प्रकाश डालें। जी, सिंचाई के बारे में तो यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये लोग भी जानते, चूँकि हमारे से एज भी काफ़ी है। ये लोग सिंचाई को लेकर मैं समझता हूँ कि आजीवन त्रस्त रहे। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी वगैरह सब लोग यहाँ अच्छे से सिंचाई की व्यवस्था कभी नहीं रही है। अगर यहाँ कोई फसल भी हुआ है तो किसान अपने बलबूते या तो पंपिंग सेट के सहायता से या अभी बिजली पानी की सहायता से अपने फसल को उपजाते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी सिंचाई के लिए और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत हल्के फुल्के नहीं, भारी भारी मंत्री भी आते हैं। यह चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य ही कहा जाए, लेकिन इस क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, आप समझ सकते हैं, अपने लिए जीत के जाते हैं, न कि किसानों के लिए जीत के जाते हैं। यहाँ के आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी बेल्ट में नहर है, यहाँ जगदहमा डैम है जो कोहिरा नदी पर बंधा हुआ है, लेकिन उसके पानी जो है आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर देखते हैं कि ठंडा के दिन आते आते लोग पानी जो है अनावश्यक रूप से बहा देते हैं जगदहमा डैम का, मछली पालन करने हो तो या किसी कारण के लिए। बाकी नहरों की व्यवस्थाएं नहीं है। नहर तो हैं, नहर को अब एक बाहा, हम कह सकते हैं राज बाहा के रूप में तब्दील हो गई, उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। मनरेगा की कई योजनाएँ चलती हैं, उस नहर को कभी खुदवाया नहीं जाता है। पता नहीं सरकार क्या सोचती है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि क्या सोचते हैं। सौभाग्य से हम लोगों के जिला परिषद भी इसी क्षेत्र से हैं, जहाँ मूल निवास उनका कोयंदी है, उनको भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका गांव भी है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पहाड़ी इलाका होने के कारण आप जान सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में पानी स्टोरेज का संभावना है यहाँ। अगर पानी स्टोर कर लिया जाए तो इधर दक्षिणी क्षेत्र का सिंचाई से भरपूर कर दिया जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से नहीं उठाई जाती हैं। और जनता भी चूँकि जागरूक नहीं है, सरकार के नीतियों का खिलाफ नहीं कर पाती है, गरीब है, अशिक्षित जनता तो मैं नहीं कह सकता हूँ। शिक्षा का लेवल ज़रूर कम है, लेकिन जागरूकता की कमी है और सरकार तक पहुँच नहीं है। बाकी जो आपकी समस्याएं पूछ सकते हैं। मैं